साहब ये मैक्सिमम सजा आप नहीं दे सकते, इसमें तो मिनिमम सजा की तो पॉलिटिकल वो है, अगर आपने कन्विक्शन कर भी दिया है तो इसमें क्या सजा होनी चाहिए। लेकिन जज ने नहीं माना और जो सबसे ज्यादा उसके पावर में था वो 2 साल की सजा दी। जाहिर है वो जानता भी था कि 2 साल अगर एक दिन भी कम कर देंगे तो राहुल गांधी की मेंबरशिप नहीं जाएगी, लेकिन ठीक 2 साल की सजा दी गई। अब एक बेसिक फर्क समझना चाहिए जो कोर्ट ने नहीं समझा। अगर कोर्ट ये समझ जाता तो गुजरात के एक एमएलए जिसका नाम भी नहीं लिया गया है वो मुकदमा ये नहीं कर सकता था। और आप याद करिएगा ये मुकदमा यही जो एमएलए है इसने वापस लेने के लिए एक पिटीशन डाला था हाई कोर्ट में। लेकिन जब यहां लोअर कोर्ट में जज बदल गया तो उसने फिर से कहा कि नहीं साहब वो पिटीशन हम वापस लेते हैं और केस हम फिर से चलाते हैं। जज जो बदला यहाँ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सूरत का, उसके बदलने पे उसने वो फिर से केस शुरू कर दिया। इसके पीछे बहुत कुछ देखा जा रहा है, कांग्रेस लगातार कह रही है एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, 3 एक्सेप्शंस है। उसमें पहला एक्सेप्शन है कि क्या वो कोई एक पॉलिटिकल डिस्कशन है, मतलब कि वो जनरल पब्लिक कॉज के लिए वो कहा गया है। अगर उसके पीछे अंतर्निहित पब्लिक कॉज है, राहुल गांधी वहां क्या करने गए थे, कोई अपनी शादी का समारोह करने गए थे, वो एक रैली में भाषण दे रहे थे, ये जनरल पब्लिक कॉज था कि चोर हमारे यहां से भाग जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और ये बड़े आदमी जो उसमें उन्होंने ब्रैकेट किया था, इशारा था कि गुजरात के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लेके भाग जा रहे हैं। इनका कहीं प्राइम मिनिस्टर से कोई लिंक तो नहीं है, ये वो बताना चाहते थे। ये एक्सेप्शन है, इस पे डिफेमेशन नहीं लगता है, ये पहला है। दूसरा है अगर कोई पब्लिक फिगर है और उस पे कोई गुड फेथ में आक्षेप लगाया जा रहा, ओपिनियन दिया जा रहा, तो वो भी इसमें नहीं आता। तीसरा भी कमोबेश इसी प्रकृति का है। तो ये अगर एक्सेप्शन भी पढ़ लेता वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट तो मेरे ख्याल से ये गलती ना होती। ये जजमेंट बहुत ही फॉल्टी जजमेंट है, मुझे नहीं लगता कि किसी स्वस्थ डेमोक्रेसी में। और दूसरा ये है आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए, अगर 2 चीजें होती है जब किसी को सजा दी जाती है तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है कि हाँ गुनाह किया है इसने, जिसको कहते हैं हम कन्विक्शन की सजा हो गई, लेकिन अब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितनी सजा होगी ये उसका दूसरा पार्ट है और उस पर बहस होती है। राहुल गांधी को लेकर भी कल बहस हुई कि साहब ये मैक्सिमम सजा आप नहीं दे सकते, इसमें तो मिनिमम सजा की तो पॉलिटिकल वो है, अगर आपने कन्विक्शन कर भी दिया है तो इसमें क्या सजा होनी चाहिए। लेकिन जज ने नहीं माना और जो सबसे ज्यादा उसके पावर में था वो 2 साल की सजा दी। जाहिर है वो जानता भी था कि 2 साल अगर एक दिन भी कम कर देंगे तो राहुल गांधी की मेंबरशिप नहीं जाएगी, लेकिन ठीक 2 साल की सजा दी गई। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान मुजफ्फरपुर में बिहार के नीतीश कुमार के डीएनए को, उन्होंने कहा था नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, मतलब कि वो गाली, गंदी से गंदी गाली जो होती है वो दिया था। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है डीएनए खराब होने का। पेरेंटहुड को चैलेंज किया था, उनके पितृत्व को चैलेंज किया था। इससे गंदी गाली भारत में अभी तक बनी नहीं है, लेकिन उनका तो कुछ नहीं हुआ। ये वही नरेंद्र मोदी थे। नीतीश कुमार ने जरूर एक आंदोलन शुरू किया कि शब्द वापसी आंदोलन, लेकिन किसी ने मुकदमा नहीं किया क्योंकि वो भले लोग थे, किसी ने मुकदमा नहीं किया। वरना नरेंद्र मोदी ने पब्लिक मंच से, राहुल गांधी ने तो कुछ भी नहीं कहा है, चोर वगैरह कहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पेरेंटहुड को चैलेंज किया था ये कह के कि उनका डीएनए में ही कुछ गड़बड़ी है। भाइयों बहनों ताली बजाया और कहा भाइयों बहनों लगता है डीएनए में कुछ गड़बड़ी है। नरेंद्र मोदी का तो कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने रेणुका चौधरी को सुर्पनखा कहा पार्लियामेंट में, क्या कुछ हुआ? ये इंडिविजुअल को अटैक किया था, डिफेमेशन का फिटेस्ट केस था नीतीश कुमार का और रेणुका चौधरी को जो नरेंद्र मोदी ने कहा था। इससे बड़ा केस नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट हिट किया था आपने और उसके इमेज को खराब करने के लिए। डिफेमेशन के लिए जितना मैं डिफेमेशन लॉ जानता हूं और मैं ठीक ठाक जानता हूं, पिछले करीब 30 साल से इस पे वर्क कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि डिफेमेशन के लिए इससे फिट केस हो नहीं सकता।
लेकिन तब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन यही बीजेपी जब सत्ता में रहती है तो डिफेमेशन में आप किसी को, आप जरा सोचिए कि क्या इस तरह चलेगी ये प्रजातंत्र। याद है हमें उस समय इंदिरा गांधी को यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, गली गली में शोर है। यूपी जब था, उत्तराखंड भी यूपी में हुआ करता था, तो उस समय सीबी गुप्ता चीफ मिनिस्टर थे, हम बच्चे थे। मुझे याद है कि हम लोग नारा लगाते थे। हम लोग को तो नहीं मालूम था किस पार्टी के है क्या है, लेकिन 5-6 साल के बच्चे थे, 7 साल के, और तब हम लोग नारा लगाते थे, गली गली में चोर है, फलाना चोर है। और वो चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, किसी को भी कहा जाता था। आज यहां दिल्ली में पोस्टर लगे हैं, राहुल की सरकार उखाड़ फेंको, इस पे क्रिमिनल केस हो रहा है, इस पे मुकदमा हो रहा है। भारत का इतिहास इसे माफ नहीं करेगा। अगली पीढ़ियां, और आज इंडिया की नहीं, विश्व की जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, ये इस बात पे रिसर्च करेंगे, इसमें सजा होती है। इसको कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिफेमेशन लॉ। दुनिया में ये खत्म हो रहा है। आज 49 देशों ने, जिसमें ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम, और एक ही नहीं है, यूरोप के कई देश खत्म कर चुके हैं। अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने खत्म कर दिया है, नेशनल लेवल पे नहीं है, कुछ राज्यों में है। तो डिफेमेशन का क्रिमिनल जो लॉ है वो पूरी दुनिया से खत्म हो रहा है। यहां तक कि यूनेस्को ने अपने उसमें प्रस्तावना में ही दिया है कि ये खत्म होना चाहिए। इस लॉ खत्म करने के लिए लगातार जोर दे रहा है कि हमारी जो कंट्रीज है मेंबर, कम से कम वो तो खत्म कर दे। तो ये लगातार चल रहा है। आप भारत में क्रिमिनल लॉ को, क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, और वो भी क्रिमिनलाइज इस हद तक कर रहे हैं कि कोई लीडर, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, जिसको 12 करोड़ वोट मिलते हैं, उसी चुनाव में राहुल गांधी की पार्टी को 12 करोड़ वोट मिले थे, और उसकी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर, देश का दूसरा सबसे पॉपुलर लीडर, और वो अगर कह रहा है प्रधानमंत्री के बारे में या कोई अटरेंस कर रहा है, तो आप उसको जेल कर देंगे। मेरे ख्याल से मोदी देश के प्रधानमंत्री है। आने वाली पीढ़ियां इस बात पे रिसर्च करेंगी कि डेमोक्रेसी के आवरण में किस तरह से डिक्टेटरशिप चलती है। शायद उसका इससे बढ़िया नमूना कोई हो नहीं सकता।